आज कितनी खुराफात हमारे दरमियान राइज हो चुकी। आज हम अपने इमामों की बात नहीं मानेंगे। वो कौम जो गैरों के सामने 10-10 की गड्डियां लेकर आता है और मिंबरों पे इसे निछावर करता है, जैसे गैर शरई कामों में निछावर किया जाता है। ऐसी जगह पे तुझे एक नोट भी दे सकता है, लेकिन ये क्या तरीका है, हाथ में लेकर ऐसे ऐसे दे रहा है। अब वही नौजवान जो मिंबरों पे आके नोट निछावर करेगा, जुमा के अंदर अपने इमाम को 10 रुपया भी देने की तौफीक नहीं होती है। जी क्या याद करो, जो तुम्हारे मोहल्ले का, तुम्हारे गांव का इमाम है, वो 24 घंटे तुम्हारे साथ है। तीजा हो तो तुम्हारे घर, 10वां हो तो तुम्हारे घर, 20वां हो तो तुम्हारे घर, 40वां हो तो तुम्हारे घर। कोई मर जाए तो नमाज जनाजा वो पढ़ाए, बीमार हो जाए तो फूंक वो डाले। हर मौका पर काम इमाम आता है। इमाम के लिए तेरे पास 10 रुपया नहीं है, क्या कहेंगे? मौलाना साहब 5000 ले ले, हमारा मोहल्ला गांव बड़ा गरीब है। इमाम रखने की बात आती तो गांव गरीब हो जाता है, इमाम की बात आती मोहल्ला गरीब हो जाता है। तेरा खर्च चलेगा 6000 में, तेरा खर्च चलेगा 7000 में। जब तेरा खर्च नहीं चलेगा तो इमाम का खर्च कहां चलेगा? अरे इमाम की तनख्वाह कम है, अगर बेचारा वो दुआ ताबीज कर ले या कहीं प्रोग्राम में चला जाए तब भी दिक्कत। इमाम साहब हाजिरी नहीं देते, ऐसा मालूम है जैसे तुमने 5-6 हजार में उसको खरीद लिया है। इमाम तुम्हारा गुलाम नहीं है, और गुलाम तुमने समझा तो उसके पीछे तुम्हारी नमाज कैसी है? इमामों की बात नहीं मानेंगे और जाहिलों की बात मान लेंगे। अगर कोई जाहिल पीर आ जाए, अब वो समझा दे तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। उलमा कोई बात अपनी तरफ से नहीं बताते हैं, जो कुरान हदीस की बात होती है वही बताते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम मज़ारात पे जाते हो? नहीं जाते बोल दो यार। मज़ार पे जाते हो क्या समझकर क्या अल्लाह के वली का मज़ार है? क्या बात, बोले सुभान अल्लाह। अब ये बताओ कव्वाली मज़ामीर के साथ कैसा है? बुखारी की हदीस है, मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे हो जाएंगे जो जिना को हलाल समझेंगे, शराब को हलाल समझेंगे, रेशमी कपड़े को हलाल समझेंगे, और मेरे आका फरमाते ढोल बाजे को हलाल समझेंगे। ये बुखारी की हदीस है। लोग जिना को हलाल समझेंगे, शराब को हलाल समझेंगे, रेशम के कपड़े को पहनना हलाल समझेंगे, और मेरे आका ने चौथे नंबर पर फरमाया लोग बाजे ताशे को हलाल समझेंगे। मतलब क्या हुआ? ये ढोल बाजा हलाल नहीं होगा। मेरे आका फरमाते हैं मेरी उम्मत में लोग हलाल समझेंगे, लेकिन हलाल होगा नहीं। जब हलाल है नहीं तो अल्लाह का वली भी समझता है कि जो मजार में लेटा है, और फिर वहां पे कव्वालिया लाता है, और फिर ढोल बाजे के साथ कव्वाली सुनता है। कितना मेरा पैसा बर्बाद होता है, खाली एक जिला का पैसा जो हमारा खुराफात में खर्च होता है, ढोल बाजे में खत्म होता है। कभी मुहर्रम के नाम पर, कभी बीसमा के नाम पर, कभी चहलुम के नाम पर, कभी मसनूई मजार पर कव्वाली के नाम पर। अगर उतना पैसा हम जोड़ ले
तो हर जिला के अंदर एक कॉलेज हर साल यूनिवर्सिटी तैयार हो सकती है। क्या बात है, लेकिन अच्छा बहुत तुम्हारे लिए पैसा तो है बाजा में लगाने के लिए, शराब पीने के लिए, जुआबाजी करने के लिए, जिनाकारी में खर्च करने के लिए और नेक कामों के लिए तुम्हारे पास पैसा है कहां? फिर रोना रो, अपने बच्चों को तालीम दो। बहुत ज्यादा जरूरी है। ए बच्चों, अपने बच्चों को तालीम दो। तुम अंगूठा छापो, तुमने तो अपना वक्त अंगूठा छापी में गुजार लिया। आने वाला ऐसा वक्त होगा अगर हमारे बच्चों में तालीम ना होगी तो हमारी गिनतियां ही खत्म हो जाएगी। मेरे आका फरमाते इल्म हासिल करो अगरचे तुमको चीन तक जाना पड़े। लेकिन आज हम अपने बच्चों को पढ़ाते ही नहीं। हाफिज मौलाना तो बनाना पसंद नहीं करते। क्यों? क्या कहेंगे हाफिज मौलाना बना के क्या करेंगे? 5-6 हजार तनख्वाह मिलेगी, उसमें क्या करेंगे? और फिर भी कहेंगे अरे इमाम मौलाना लोगों के जलवे, उनको बड़ा अच्छा अच्छा खाने को मिलता है। अपने बच्चों की बात आई, कहाँ पढ़ाएंगे? 5-6 हजार में क्या करेंगे? और जब उलमा पढ़ लिख जाते कहते हैं इनकी तो बड़ी बड़ी दावतें होती है, इनके तो नसीब बहुत आला है, तो अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाता? तूने अपने बच्चों को कुरान की तालीम ना दी, दीनी तालीम ना दी, दुनियावी तालीम दी, तो मर जाए। जिसके लिए तूने दौलत को जमा किया, जिसके लिए तूने सूद खाया, सूद लिया, जिसके लिए तूने बेईमानी की, दूसरे के मकानात, दूसरों की खेतियों को हड़प कर दिया, जिसके लिए तूने शानदार महल बनाया, जब तू मर जाएगा तो तेरी नमाज जनाजा के अंदर वो दुआ नहीं पढ़ सकता, क्योंकि तुमने दुआ सिखाई कब है? कितने नौजवान ऐसे हैं, अगर इतने बड़े मजमा के अंदर हम पूछते कि नमाज जनाजा पढ़ते हो बताओ, नमाज जनाजा में तीसरी तकबीर के बाद कौन सी दुआ पढ़ते हैं? तो इल्ला माशाअल्लाह सब बगले झांकेंगे, किसी को दुआएं याद ना होगी। आज हम नमाज जनाजा भी पढ़ते हैं, अपने बाप की पढ़े तो दुआ ना पढ़े, अपने माँ की पढ़े तो दुआ ना पढ़े। अगरचे नमाज जनाजा बगैर दुआ के हो जाएगी, लेकिन कम से कम तो मुसलमान था, नमाज जनाजा को तो सीख लिया होता। अगर मेरी माँ और मेरे बाप का इंतकाल होगा तो मुझे नमाज जनाजा पढ़ना होगी, कम से कम अपने वालिदैन की नमाज जनाजा को तो सही तरीके से पढ़ ले। लेकिन नहीं मालूम है नमाज में कितने फराइज है, नहीं मालूम है नमाज में शराइत कितने, नहीं मालूम है। हीरो के नाम पूछ लो तो मालूम है, हीरोइन के नाम पूछ लो तो मालूम है, क्योंकि मुसलमान दुनिया के लाभो लहब में पड़ा हुआ है। आज हमने गूगल को अपना उस्ताद समझ लिया है। गूगल पे ज्यादा ध्यान मत दो, अपने उलमा की तकरीरें सुनो। जब अपने उलमा की तकरीरें सुनोगे तब तुम सही रास्ते पे बरकरार रह सकते हो। मैंने देखा है कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने गूगल को अपना उस्ताद समझ लिया, सुन्नी था वहाबी बन गया, सुन्नी था शिया बन गया, सुन्नी था वो वहाबी अहले हदीस बन गया। कि तुमको क्या मालूम है गूगल पे ये है कौन? यूट्यूब पर तकरीर है, ये तकरीर है किसकी? शिया की है
वहाबी की है, राफजी की है, दियाबना की है, चकडालवी की है, मौदूदी की है, तुझे ये तो खबर है नहीं। फिर सोचता है गूगल और यूट्यूब की तकरीरें सुन के हम कामयाब हो जाए, हम इल्म वाले हो जाए तो गुमराह हो सकता है, लेकिन सही रास्ता नहीं पा सकता।